औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसपोजेस एंड वर्सेस ऑफ मैट्रिक्स। Transpose of a matrix means that converting all the rows of a matrix into columns or all the columns of a matrix into rows। यानी किसी मैट्रिक्स के तमाम रो को कॉलम में कन्वर्ट करना ट्रांसपोज कहलाता है, या उसके तमाम कॉलम को रो में कन्वर्ट करना ट्रांसपोज कहलाता है। लेट सपोज ये मैट्रिक्स ए जो है, इसके दो रो हैं, तो इन दोनों रो को अगर कॉलम में कन्वर्ट किया जाए तो ये कहलाएगा ए का ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज को अमूमन ए डैश से जाहिर किया जाता है या ए टी से। इसी तरह ट्रांसपोज के बाद है इनवर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। अगर ए का ट्रांसपोज और उस ट्रांसपोज का फर्दर ट्रांसपोज लिया जाए तो ये जो ट्रांसपोज है ये एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे और ए वापस आ जाएगा। इसी तरह ए प्लस बी होल का ट्रांसपोज बराबर होगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। इसी तरह ए बी होल का ट्रांसपोज बराबर होगा बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। यानी ट्रांसपोज के अंदर जो कम्युलेटिव प्रॉपर्टी है वो होल और इंडिविजुअल के लिहाज से ओबे करेगी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है वो होल ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये ओबे करेगी। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे इनवर्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। फॉर अ गिवन मैट्रिक्स ए द ट्रांसपोज ए डैश इज ऑलवेज derivable. On the other hand, its inverse matrix, another type of derived matrix, may or may not be exist. यानी किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स मौजूद होता है, लेकिन किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स मैट्रिक्स मौजूद होना ये ज़रूरी नहीं है। इन्वर्स मैट्रिक्स उसका मौजूद हो भी सकता है और मौजूद नहीं भी हो सकता। द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए डिनोटेड बाय ए -1 a raised to power -1 is defined only if a is a square matrix। इसके लिए जो नेसेसरी कंडीशन है वो स्क्वायरनेस है। in which case the inverse is a matrix that satisfy the condition। जो नेसेसरी कंडीशन है वो ए ट्रांसपोज के लिए है स्क्वायरनेस, ए इनवर्स के लिए है स्क्वायरनेस। ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स अगर है, अगर हमने कोई मॉडल भी सॉल्व करना है इनवर्स के साथ, इनवर्स जो है वो हमें मैट्रिक्स के सोल्यूशन की तरफ लेके जाएगा। तो अमूमन जब इकोनॉमिक्स मॉडल होंगी तो उन ऐसे मॉडल की सोल्यूशन पॉसिबल है, लीनियर वर्जन ऑफ मॉडल जो स्क्वायर, जिसकी इक्वेशन जो है वो स्क्वायर टाइप्स मैट्रिक्स क्रिएट करे। तो उनके इनवर्स, सबसे पहले जो इनवर्स के लिए प्रॉपर्टी है वो है, कंडीशन है वो है स्क्वायरनेस। मैट्रिक्स का स्क्वायर होना ज़रूरी है। स्क्वायर मींस रो और कॉलम उसके बराबर होने चाहिए। तो नेसेसरी कंडीशन जो है वो स्क्वायरनेस है किसी भी मैट्रिक्स के लिए। और सफिशिएंट कंडीशन क्या है? सफिशिएंट कंडीशन, अच्छा, एंड सफिशिएंट कंडीशन इज ए, जो उसका डिटरमिनेंट है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। नेसेसरी कंडीशन है ये स्क्वायर होना चाहिए, और जो सफिशिएंट कंडीशन है वो ये होना चाहिए ए इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर होना चाहिए। नॉन सिंगुलर मींस उसका जो डिटरमिनेंट है वो ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। द फॉलोइंग पॉइंट्स आर वर्थ नोटिंग। फर्स्ट, इनवर्स के लिए स्क्वायरनेस। दूसरी कंडीशन जो है वो नॉन सिंगुलर होना चाहिए। इफ ए इनवर्स डज एग्जिस्ट देन द मैट्रिक्स ए कैन बी रिगार्डेड एज द इनवर्स ऑफ ए इनवर्स। अगर ए इनवर्स मौजूद है तो ए इनवर्स ए का इनवर्स है और ए इनवर्स का इनवर्स ए होगा। इसी तरह इफ ए इज n क्रॉस n देन ए इनवर्स मस्ट आल्सो बी n क्रॉस n, क्योंकि स्क्वायर मैटर ये स्क्वायर होंगे। इफ एन इनवर्स एग्जिस्ट देन इट इज यूनिक टू प्रूव, और अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो ये यूनिक होगा। पहली बात इनवर्स के लिए ज़रूरी है
वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो और वो नॉन सिंगुलर हो। स्क्वायर मींस रो और कॉलम उसके बराबर होने चाहिए, और नॉन सिंगुलर का मतलब है ए डिटरमिनेंट डज नॉट इज इक्वल टू जीरो। दूसरा, अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब है ये ए का इनवर्स है, और इसी तरह ए इनवर्स का इनवर्स क्या है, वो ए इनवर्स का इनवर्स कहलाएगा ए। अगर ए का इनवर्स मौजूद है, उसका उसका जो डायमेंशन है वो n क्रॉस n है, तो इनवर्स का भी डायमेंशन n क्रॉस n होगा। इनवर्स हमेशा यूनिक होता है। तो ये कुछ इनवर्स से रिलेटेड 5 नंबर, द टू पार्ट्स ऑफ कंडीशन ए इनवर्स। अच्छा, ये ए इनवर्स यूनिक है। आगे बढ़ते हैं। Let a is equal to 3 1 0 2 and b is equal to 1 over 6 into 2 minus 1 0 3, then since the scalar multiplier 1 over 6 in b can be moved to the। अच्छा, कोई ख़ास एग्जांपल। अच्छा, ये प्रॉपर्टीज। एक्सरसाइज में जाने से पहले हमने ट्रांसपोज को डिफाइन किया। ए ट्रांसपोज मीन्स सारे के सारे रो एक मैट्रिक्स के कॉलम में कन्वर्ट करना, या सारे कॉलम किसी मैट्रिक्स के रो में कन्वर्ट करना। फिर हमने इन्वर्स की बात की। इन्वर्स ट्रांसपोज हर मैट्रिक्स का मौजूद है, पर इन्वर्स हर मैट्रिक्स का मौजूद नहीं होता है, क्योंकि इसके लिए पहली ही कंडीशन है स्क्वायरनेस। अगर कोई मैट्रिक्स 3 क्रॉस 2 है, 5 क्रॉस 4 है, रो कॉलम बराबर नहीं है, तो उसके इन्वर्स का सवाल ही पैदा नहीं होता है। यही ये स्टॉप हो जाता है। अगर ये स्क्वायर है लेकिन इसका डिटरमिनेंट 0 है, तो तब भी ये आगे बढ़ ही नहीं सकता है। तो इन्वर्स के लिए दो कंडीशन ज़रूरी है। फिर इन्वर्स की प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, तो जिस तरह ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर होता था ए, इसी तरह ए इन्वर्स का इन्वर्स बराबर है ए इन्वर्स। इसी तरह ए बी होल ट्रांसपोज बराबर है बी, ए बी होल इन्वर्स बराबर है बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। इसी तरह ए ट्रांसपोज का इन्वर्स या ए इन्वर्स का ट्रांसपोज ये आपस में बराबर है। ये प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए एमसीक्यूज के लिहाज से। इन्वर्स मैट्रिक्स एंड सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन सिस्टम। जो हमने लीनियर इक्वेशन किसी भी मॉडल को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना, हमारे पास ये इक्वेशन बन जाती है x इज इक्वल टू ए इनवर्स डी। ये इक्वेशन हमारे पास बन जाती है। तो इस इक्वेशन में ए इनवर्स और डी मल्टीप्लाई होंगे, लेकिन ए इनवर्स मालूम किस तरह किया जाएगा, इसके बारे में चैप्टर नंबर 5 में हम सीखेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड क्या है। एक्सरसाइज 4.6, गिवन a is equal to b is equal to c is equal to find a ट्रांसपोज b ट्रांसपोज c ट्रांसपोज। सिर्फ हमने जो है वो हर एक के रो को कॉलम में कन्वर्ट करना है। a के रो को कॉलम में, b के रो को कॉलम में, c के रो को कॉलम। क्वेश्चन नंबर 2, यूज द मैट्रिक्स गिवन इन प्रॉब्लम 1 टू वेरीफाई दैट। तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4 में जाते हैं। गिवन द फॉलोइंग 4 मैट्रिक्स, टेस्ट वेदर एनी वन ऑफ देम इज द इनवर्स ऑफ अनदर। तो हमने क्या करना है, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अगर किसी मैट्रिक्स का एक मैट्रिक्स दूसरे का इन्वर्स है, अगर उन्हें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। तो ये हम ट्रायल और एरर बेस पे क्या करेंगे, पहले हम d और e को मल्टीप्लाई करेंगे, d और f को मल्टीप्लाई करेंगे, d और g को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर e f e g, फिर f g। इनको मल्टीप्लाई करने से हम देखेंगे क्या ये एक दूसरे के इन्वर्स है कि नहीं। सिंपल सा रूल है, अगर ये दूसरे के इन्वर्स है, मल्टीप्लिकेशन से आइडेंटिटी आनी चाहिए। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए, हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। अगला जो है जर्नलाइज द रिजल्ट। अच्छा, 4.14, इस तरह के क्वेश्चन हम नहीं छेड़ेंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 में भी 4.14 की बात है। तो ये था स्टूडेंट चैप्टर नंबर एक्सरसाइज नंबर 4.6 में सिर्फ ट्रांसपोज और इन्वर्स की बात की, अभी तक सोल्यूशन की तरफ आपको नहीं लेके गए। तो इसमें क्या बात की गई है, ट्रांसपोज रो को कॉलम में कन्वर्ट करना, और इन्वर्स के बारे में आपको बता दिया गया है कि क्या इन्वर्स के लिए क्या ज़रूरी है। तो स्क्वायरनेस, और फिर दूसरी कंडीशन जो है उसके लिए है ए डिटरमिनेंट डज नॉट इज इक्वल टू 0 मींस नॉन सिंगुलर।